नमस्कार। एजू प्राइम में पीडी में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी के अंतर्गत आज हम हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन करेंगे और जिसमें हम देखेंगे कुछ शॉर्ट ट्रिक्स से। तो सबसे पहले चैप्टर शुरू करते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस। माना ए और बी कोई कॉलम है या कोई खंभा खड़ा है या स्तंभ है और उसकी परछाई बीसी है। यदि हम नीचे से किसी खंभे के शिखर को देखते हैं तो एंगल बनेगा, उसको बोलते हैं उन्नयन कोण। और यदि हम ऊपर छत पर बैठे हैं, कहीं मकान के नीचे पेड़ की जड़ को देख रहे हैं या कॉलम के आधार को देख रहे हैं, तब एंगल बनेगा ऊपर अवनमन कोण। ये दृष्टि रेखा हो गई। उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों बराबर होते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर पहला पढ़ेंगे। इसका पहला सवाल ये है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे खड़े खंभे के शिखर से बंधी हुई है। यदि भूमि स्तर के साथ बनाया गया उन्नयन कोण 30 डिग्री है तो खंभे की हाइट पता करनी है, अर्थात खंभे की ऊंचाई कितनी है। तो सबसे पहले हमने एक खंभा बनाया ए बी, इसकी हाइट मान लिया h, इसकी परछाई नीचे ज़मीन में है बी सी, यहाँ पर बिंदु कुछ सी है। ये डोरी लगी हुई है, इसकी जो डोरी टाइट है इसकी लंबाई 20 मीटर है। यहाँ पर एंगल उन्नयन कोण बना इसका 30 डिग्री। तो इस प्रकार से एक समकोण त्रिभुज एबीसी बन जाता है। तो हम सर्वप्रथम क्या पता करेंगे, माना खंभे की ऊंचाई h मीटर, तब समकोण त्रिभुज एबीसी में लंब और कर्ण दिया रिलेशन, हम लगाए फॉर्मूला साइन का, अर्थात साइन 30 इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण। लंब हो गया वैल्यू चित्र में h, कर्ण हो गया हमारे पास 20। इसको सॉल्व करेंगे। साइन 30 की वैल्यू टेबल से हो गई 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2h बराबर आ गया 20 या h बराबर आया 20/2 बराबर 10 मीटर। इस प्रकार हमने प्राप्त कर लिया, अर्थात खंभे की ऊंचाई वो 10 मीटर मानी जाएगी, जो कि सॉल्व करके वैल्यू में प्राप्त हो गई है। अब इसका एक शॉर्ट मेथड भी है। शॉर्ट मेथड करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम मानेंगे 30 60 90, इसका एक मानेंगे, इसको √3 वैल्यू देंगे और इसको 2, और एक होता है रिलेशन 45 और 90, इसका भी एक, 90 को मानेंगे √2। यदि हम इसी क्वेश्चन को इस फार्मूले से सॉल्व करते हैं, जो कि शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से करेंगे, तो ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। 90 और 30 120, यहाँ पर एंगल बचा 60 डिग्री। अब हम ये देखते हैं, यहाँ 60 के सामने वैल्यू BC है और 30 डिग्री के सामने वैल्यू h है और 90 के सामने वैल्यू है 20। वैल्यू कहने वाला ये है, अर्थात हमें इस वैल्यू को 90 के सामने यहाँ 2 लिखा, जबकि यहाँ 90 के सामने 20 है। इसको हम 2 को 20 करना है, अर्थात इस पूरे को अगर 10 से गुणा कर देंगे तो वैल्यू इसका वैल्यू आ जाएगी इसकी 20। जो गुणा करेंगे 10 से गुणा करने पर तो 10 से कम 10, ये हो जाएगा 10√3 और ये 10 दूनी 20, अर्थात 30 डिग्री के सामने वाला वो हाइट होगी h। इस प्रकार खंभे की ऊंचाई 10 मीटर आंसर। यदि हमें वैल्यू प्राप्त करनी है कि ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका आधार वैल्यू मानेंगे परछाई कितने बैठी खंभे की, तो 60 डिग्री के सामने वाली वैल्यू BC है और 60 के सामने वैल्यू हमारे पास आई 10√3, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 10√3 मीटर। इस तरह से भी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। और यदि एंगल 45 दोनों हो, 45 और 90 हो, तो उसको 1 और √2 के हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसका सवाल नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, एक वृक्ष है जो हवा से टूट जाता है। ये वृक्ष हो गया A B और C। ये वृक्ष यहाँ से टूटा और टूटने के बाद ऊपर का सिरा वो पृथ्वी से जा टकराया और पृथ्वी के साथ उसने एंगल बनाया 30 डिग्री।
अतः ये सिरा यहाँ आ चुका है। यह वैल्यू मान लेंगे डी। क्वेश्चन ये है, जहाँ से वृक्ष है उसके आधार से जहाँ पर ही वृक्ष ऊपर का सिरा इसको टच करता ज़मीन को, उसकी डिस्टेंस 8 मीटर है। तो हमें ये पता करना है इस वृक्ष की हाइट टोटल कितनी है। तो ये वैल्यू हम मान लेंगे इसकी x। जब ये x तो ये भी x हो जाएगी, क्योंकि ऊपर का सिरा यहाँ आ चुका है। ये डिस्टेंस मान लेंगे इसकी h, ये डिग्री 90 डिग्री हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले में एक बार h का मान प्राप्त करेंगे और एक बार x का, दोनों ऐड करते हैं, वृक्ष की हाइट पता चल जाएगी। तो माना वृक्ष की ऊंचाई बराबर h प्लस x मीटर, तब समकोण त्रिभुज BCD में एक बार यहाँ tan का फॉर्म लगा देंगे। tan 30 अंश लंब बटे आधार, लंब हमारा h, आधार है 8। tan 30 की वैल्यू 1/√3 बराबर h बटे 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3h बराबर 8, h बराबर 8 अपॉन √3। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब इसी ट्राइंगल द्वारा यूज करेंगे इसको ही पुनः समकोण त्रिभुज BCD में। अब की बार हमें लेना वैल्यू x की वैल्यू निकालनी, तो आधार और कर्ण ले लेंगे। अर्थात cos 30 बराबर आधार बटे कर्ण, आधार 8 है, कर्ण है x। cos 30 का मान जो sin 60 का √3/2 बराबर 8/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3x बराबर 16, यह x बराबर आ जाएगा 16/√3। इक्वेशन नंबर होगी सेकंड। अब वृक्ष की हाइट निकालने के लिए हमें h और x को जोड़ना है। यहाँ से h प्लस x बन जाएगी वृक्ष की पूरे की ऊंचाई, इन दोनों को जोड़ देंगे। यहाँ लिखेंगे वृक्ष की ऊंचाई बराबर h प्लस x, h की वैल्यू लिख देंगे इसमें 8/√3 और इसकी 16/√3, दोनों को जोड़ देंगे, 16 और 8 24/√3। यहीं पर इसका परिमेयकरण करेंगे, वर्गमूल 3 से ऊपर नीचे गुणा, 24/3/3 से भाग कर दिया 24 को, वैल्यू आ गई 8/3 इतने मीटर। अर्थात जो पेड़ की हाइट है वो 8/3 मीटर मिल जाएगी। यदि हम इसमें वर्गमूल 3 का मान 1.732 रख दें तो उसकी वैल्यू मीटर में प्राप्त हो जाएगी। अब हम इसको शॉर्ट मेथड से अगर करते हैं तो जैसे हमने वैल्यू बताई थी उसके अनुसार ही क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। तो आपने देखे मैंने दो क्वेश्चन सॉल्व किए, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी और बेसिक माध्यम से भी। आशा करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर कल आएंगे। कल भी इस तरह से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से और बेसिक मेथड से। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।